हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 का प्रश्नावली नंबर आपके 1.1 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। प्रश्न नंबर 4 तक कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखो। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्न के अंदर गुणा के अंदर कौन सा गुणधर्म लगाया गया, इस गुणधर्म का नाम क्या है, वो नाम बताओ हमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें 5वें का, उसमें दे रखा है माइनस का 4/5 गुणा के अंदर 1 बराबर में 1 गुणा माइनस का 4/5 बराबर, इन दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 4/5। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको मैंने जब बेसिक कराया था, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है बेसिक की, तो यहाँ जो हमने बेसिक पढ़ा था उसमें जो एक जो है ना, एक जिससे अपन 1 से गुणा करते हैं, तो जो एक था वो एक क्या था अपना, तस्मक अवयव था। यानी एक जो था वो तस्मक अवयव। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक तस्मक अवयव, यही गुणधर्म लग रहा है इसमें। तो ये पहले का आंसर हो गया। यानी आपको करना क्या है, जब अपन 1 से गुणा करते हैं ना, वापस वो की वही संख्या आ जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, तस्मक अवयव हो गया। उसके बाद दूसरा देखें, दूसरा प्रश्न जो दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है कि -13/17 गुणा -2/7 -2/7 गुणा 13/17। अब ध्यान से देखें, इसमें ये वाला इन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं, आगे वाले स्टेप के अंदर देखो केवल इसने क्रम चेंज कर दिया। इसको इसने पहले लिख लिया, इसको इसने बाद में लिख लिया। चेंज किया नहीं किया, क्रम चेंज कर लिया। इसका मतलब क्रम चेंज किया है ना, तो गुणधर्म कौन सा लग गया, क्रम विनिमेयता। कौन सा लग गया, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। तो अपना गुणधर्म कौन सा लग गया इसमें, क्रम विनिमेयता। तो दूसरे का आंसर क्या जाएगा, क्रम विनिमेयता, यानी क्रम चेंज किया है। अब देखें यहाँ पर कि माइनस का 19/29 और 29/19 का मान जो 1 है, तो ये अपना कौन सा है भाई, अपने 2 प्रकार के पढ़े थे। तो ये अपना कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके अंदर क्या लग रहा है भाई, इसके अंदर देखें केवल क्रम चेंज किया तो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिख सकता हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि इसने इसका चेंज कर दिया गुणात्मक प्रतिलोम। आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो हो गए तीनों के। दोबारा देख ले ध्यान से, पहले के अंदर तो आगे अपना तस्मक अवयव है, एक से गुणा कर रहे हैं। दूसरे के अंदर ये क्रम चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्रम विनिमेयता गुण हो गया। इसके अंदर ये व्युत्क्रम कर रहा है, व्युत्क्रम से गुणा कर रहा है, 1 आ रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 6 की। 6 के अंदर है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम क्या होता है, जस्ट उल्टा करके उसको क्या करना है, गुणा करना है। चलो देखिए कैसे भाई, यहाँ पर लिखा है, मैं इसका हल बता देता हूँ आपको। ये लिखा है 6/13, इसका व्युत्क्रम, इसको इसके व्युत्क्रम से, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 16 ऊपर -7 नीचे, ये होगा व्युत्क्रम। चलो गुणा कर देते हैं। देखो 6 को 16 से गुणा करते हैं ना, 6 छंगे 36, 3 हासिल, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब 7 को इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 तेरी 21, 2 हासिल, 7 और 8 9, 91। यानी ये माइनस है ना, तो माइनस। अब ये माइनस आप चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, यहाँ लगाएं, पूरी संख्या किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो इसका जब अपन व्युत्क्रम से इसको गुणा कर दिया तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 96/21। चलो उसके बाद देखें अपन प्रश्न नंबर 7। कौन सा प्रश्न है, 7 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये जो दे रखा है के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी इस चीज को उस चीज में लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि इस टर्म को आप इस टर्म में लिख सकते हैं। ये कौन सा गुणधर्म लग रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, सहचारिता गुणधर्म लग रहा है। अब बताता हूँ कैसे। हमने बेसिक के अंदर पढ़ा था सहचारिता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म लग रहा है, सहचारिता गुणधर्म लगता है। अब देखिए ध्यान से कैसे,
जब इसको और इसको जब साथ में ले ले और गुणा में ये है तो ये टर्म बन रहा है, देखो ध्यान से भाई, इन दोनों को इसने साथ में ले लिया, इसको अलग रख लिया। ये ऐसा अपने बेसिक के अंदर गुणधर्म पढ़ा था, उस गुणधर्म का क्या नाम था, सहचारिता गुणधर्म। तो ये अपने क्वेश्चन कितने हो गए, ये अपने प्रश्न हो गए 5, यानी 5 और 6 और 7 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये कह रहा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताएं। चलो देखिए कारण। आपको मैंने कहा था कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, जस्ट क्या करना होता है, उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जस्ट उल्टा। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ हमने ये देखा था कि गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर जब वैल्यू को सॉल्व करते हैं उस समय उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में करके बता दिया करो, कमेंट लिख के कि हाँ सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर पहले उसका सॉल्यूशन फिर आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लाइक वगैरह वो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो चलते चलते। चलो देखिए पहला जो प्रश्न 8वां प्रश्न है, इसको अपन पहले किस में चेंज कर लें, साधारण भिन्न में। चलो साधारण भिन्न देखिए ध्यान से, -1 सही 1/8 है, इसको मैं साधारण भिन्न में चेंज कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। ये तो आता है आपको, हमने समझ रखा है ऑफलाइन के अंदर। 8 को 1 से 8, 8 1 क्या होता है 9, यानी 9/8। लेकिन ये माइनस की भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, कोई चीज़ नहीं। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, ये अभी हमने कल क्वेश्चन किए थे, यानी मैं लिख सकता हूँ का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। 8 ऊपर 9 नीचे, लेकिन माइनस जो है ना वो तो रहेगा, जाएगा नहीं। अरे तो यहाँ पर है क्या माइनस, नहीं है, इसका मतलब ये तो सही नहीं है, यहाँ से पता चलता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अतः ये लाइन जो लिख रहा हूं ना आप इसके नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ओके, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम आपके 8/9 नहीं है। अब बात आती है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो गुणात्मक जब गुणा करेंगे ना उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसका भी अपन लिख देते हैं, तो मैं उसको कहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, इसी का पार्ट लिख रहा हूँ मैं आपकी, इसी के आगे का पार्ट यहाँ लिख के दे देता हूँ। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको सही लिखना है आपको। तो क्या करना है, आपको दोनों को गुणा करना है। भाई पर्सन में क्या दे रखा था, ये माइनस का 9/8 और ये कह रहा है कि 9/8 या इसका का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये है। चलो गुणा कर लेते हैं, 8/9। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम उसका आंसर 1 आना चाहिए। अब चेक करेंगे 1 आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान से देखें, 8 के पाड़े में 8 एक बार, 9 के पाड़े में 9 एक बार, 1 को 1 से गुणा 1 आया, जबकि आएगा किसका, माइनस का। बराबर में क्या है, प्लस का 1। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब ये हमने कारण बता दिया कि ये बराबर नहीं है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब आपको लिखना कैसे, पहले ये लाइन लिखो यहाँ तक, उसके बाद ये वाली जो लाइन है उसको इसके नीचे, उसके बाद उसको इसके नीचे लिखना है। ओके, वो है इसका कारण। चलो उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको भी साधारण भिन्न में चेंज कर लेता हूँ। ये लिखा है क्या, 3 सही 1/3 लिखा है ना, तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 3 को 3 से गुणा 9, 3 या 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10/3। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 3 ऊपर 10 नीचे। ओके,
ये तो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है आपको कि सर अभी तो ये आया नहीं ना सेम। चलो इसका इसमें भाग दो, देखें 0 है ना, 1 है, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ पर पॉइंट, यानी ये तो सर एकदम मैच कर रहा है, मैच आ रहा है, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा था ना, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो नहीं था, यहाँ पर 0.3 आ रहा है, इसका मतलब है, पहली चीज तो चलो है, तो क्यों है कारण बताना है। तो अब क्या करें, इसके अंदर लिख देते हैं, इसके नीचे वाले लाइन में आपको लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये आपके जो लिखा है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्लियर है, 0.3 है। क्यों है उसका कारण मैं यहाँ पर आपको कारण लिख रहा हूँ, ये कारण आपको नीचे लिखना है, ध्यान रखना, मेन कारण है इसका। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कारण, उसी तरीके से आपको उसमें लिखना है, बॉक्स नहीं बनाना है आपको सीधा ही लिखना है। कारण क्या होता है कि जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, चलो भाई इसका गुणा बोलो तो इसका बोलो, बात एक ही, दोनों सेम है, तो 10/3 का गुणा किससे गुणा, जिसका प्रतिलोम, किसका प्रतिलोम 0.3 का, तो 0.3, यानी करना क्या है, आप है ना सिंपल सा इसको और इसको गुणा कर दो, 1 आएगा तो है, इसको और इसको गुणा कर दो, 1 आएगा तो है, नहीं तो नहीं है, इतना सा के कारण है। चलो देखते हैं, 3 के पाड़े में भाग जा रहे हैं भाई, भाग जा रहा है, या फिर आपको मैं ये बता दूं कि 10/3 है, पॉइंट हटा दो तो 3/10 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, एक छोटा है ना, तो 1 0 नीचे लगेगा। 10 के पाड़े में 10 एक बार, 3 के पाड़े में 3 एक बार, बराबर में क्या है 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 के बराबर 1 आ रहा है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 के बराबर 1। ओके, ये तो सही है, लेकिन इसके अंदर बराबर नहीं आ रहा था, माइनस प्लस में उल्टा हो रहा था। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हो गए अपने 9 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का 1.1 का। तो देखिए ध्यान से कि लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम है ही नहीं। चलो देखिए कैसा भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो उसका व्युत्क्रम होगा ही नहीं, कौन सी है बताओ, 0। क्या है 0 का हम जब व्युत्क्रम करेंगे ना, 0 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या ये क्यों, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 0/1 p/q के रूप में। ये आपका क्या है, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण ये हुआ ना, आपके माइंड में चल रहा होगा कि अरे होता है तो होता क्यों नहीं है, तो कारण ये है, हमने पढ़ा भी था बेसिक के अंदर, जब हम इसका भाग देंगे 0 का तो वैल्यू अनंत चली जाएगी, अपरिभाषित चली जाएगी, इसी के कारण नहीं होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। संख्याएं तथा संख्या स्वयं की व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम स्वयं के व्युत्क्रम, खुद का ही उल्टा। तो ध्यान से देखें कि जैसे मैंने लिखा कि आपके 1, क्या लिखा, ये प्रश्न नंबर कौन सा आपका 2, संख्याएं 1 जो है ना, 1 का व्युत्क्रम कर दो, 1 का उल्टा क्या होता है मुझे बताओ, 1/1 तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी 1 का व्युत्क्रम भी 1 है, और -1 भी सर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 जो है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो -1 का व्युत्क्रम कर दो, -1 नीचे भाग देंगे तो भी क्या आएगा -1, यानी 1 जो है ना, 1 का 1 हम भाग देंगे 1, यानी सेम हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद आया प्रश्न 3, -5 का व्युत्क्रम। -5 का व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा ही तो करना है, उल्टा करना मतलब 1 के बट्टे में लेके जाना है, तो 1/5, लेकिन -7 में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें 4 नंबर, 1/x, x बराबर 0 नहीं है कि इसको 0 नहीं रखना है, का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर है उसको नीचे ले आओ, नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ये तो व्युत्क्रम होता है, इसको ऊपर ले आओ तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गए 4। 5 नंबर पर आते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। तो मैं क्या लिख दूं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, चलो 6 नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम
होता है। धनात्मक संख्या का उल्टा करेंगे तो वापस धनात्मक ही होगा। कोई ऐसे थोड़ी है उल्टा करते हैं वो माइनस में चली जाएगी, नहीं। कोई धनात्मक है, उल्टा करेंगे तो भी धनात्मक, वापस सही करेंगे तो भी धनात्मक। तो क्या आ जाएगा आंसर? धनात्मक। धनात्मक परिमेय संख्या होता है या धनात्मक है, ये अपन लिख सकते हैं। ये अपनी प्रश्नावली 1.1 क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, पूरी कॉपी आपके मतलब कॉपीज के अंदर पूरे क्वेश्चन लिख लेना। यहाँ तक अपना क्लियर हो चुका है। और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो अपना इस कमेंट के अंदर बता दें कि हाँ मुझे 1.1 पूरी क्लियर समझ में आ गई, और नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है मुझे कमेंट करके बता दें। अगले वीडियो के अंदर पहला आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दूसरे बच्चों को भी भेज देना। धन्यवाद।